पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए पिता, क्योंकि आपके वचन के द्वारा हम आपको अनुभव कर सकते पिता। पवित्र आत्मा हमें ये सत्य सिखाए ताकि हम इसके अनुसार जिए और अद्भुत चिन्ह चमत्कार हर रोज़ हमारे ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगी के द्वारा होती रहे, ऐसा हम ऐलान करते हैं। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। दुनिया के सबसे स्वस्थ, सामर्थी और समृद्ध कलीसिया में आपका जहाँ पे चिन्ह चमत्कार और अद्भुत कार्य आम बात है। दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाली कलीसिया में आपका वचन और आत्मा से परिपूर्ण कलीसिया में आपका स्वागत है। विजेताओं से भरी हुई कलीसिया में आपका स्वागत है। आमीन। एक दूसरे को देखो, बोलो आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो आज। आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो आज। मेरे पास भी कोई देखो और मुझे भी बोलो। बहुत हैंडसम लग रहे हो आज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। घमंड नहीं है, बिल्कुल घमंड नहीं है। ठीक है, चलो स्वास्थ्य के बारे में सीख रहे हैं हम। ठीक है, दैविक स्वास्थ्य हमारे लिए यीशु मसीह में है। ठीक है, मैं जो शॉर्ट्स डालता हूँ व्हाट्सएप पे, मेरे किसी दोस्त ने, मेरे मित्र ने देखा, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं और वो भी विश्वासी है, तो उन्होंने देखा और उन्होंने बोला तुम कभी दवा लेते नहीं हो क्या? तो मैंने बोला नहीं, मैं दवा नहीं लेता हूँ। बोला क्यों? तुम कभी दवा नहीं लेते हो? तो जब तुम्हारा बच्चा बुखार होता है, तुम्हारे बच्चे को, तो क्या होता है? तो मैं बोला बच्चे बुखार होता है तो हम घोषणा करते नहीं होता है तो हम दवा देते हैं, जैसे डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि उनका विश्वास अलग है, मेरा विश्वास अलग है। मैं नहीं लेता हूँ, पर उनके विश्वास जब मजबूत हो जाएगा वो भी नहीं लेगी। तो तुम्हारे पत्नी का डिलीवरी कहाँ पर हुआ? अस्पताल में नहीं हुआ क्या? तुम डॉक्टर के पास नहीं गए क्या? उन्होंने इंजेक्शन नहीं दिया क्या? क्या बोलने का ऐसे लोगों को बता? हाँ, मैं बोला तुम इतने परेशान क्यों हो रहे कि मैं दवा नहीं ले रहा हूँ? दवा इतना अच्छा चीज़ है क्या? लेना चाहिए क्या? क्योंकि वो नर्स है ना, वो खुद डॉक्टर नर्स है ना, तो वो चाहती है कि मैं भी दवा लूँ। मैं कैसे दवा के खिलाफ बोल सकता हूँ? अरे नहीं, मेरा विश्वास है कि मैं स्वास्थ्य में जीता हूँ, तुमको क्या? तुमको नहीं है तो नहीं 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 नहीं, दवा हमको लेना चाहिए। मैं बोला पुराने ज़माने में औरतें कहाँ पर हॉस्पिटल जाते थे? हॉस्पिटल जाते थे क्या बच्चा डिलीवर करने के लिए? कहाँ पर करते थे? तो वो बोली गूगल पे देखो, उस समय में औरतें ज़्यादा मरते थे। उस समय में औरतें ज़्यादा मरते थे क्योंकि वो अच्छे से डिलीवरी नहीं दे पाते थे, तो बच्चा देते वक्त वो मरते थे। तो मैं बोला मैं गूगल पे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं वचन पे विश्वास करता हूँ। तो बोले तुम स्टैटिस्टिक्स नहीं देख रहे हो क्या, कितने औरतें उस ज़माने में मर रहे? मैं बोला कितने औरतें उस ज़माने के 11 बच्चा पैदा करके अभी भी जिंदा है, वो नहीं देख रहे तुम? और अभी के औरतें एक बच्चा पैदा करके परेशान हो रहे हैं। पर वो परेशान हो रही है बेचारी, वो परेशान हो रही है कि मैं दवा नहीं ले रही हूँ। ऐसे लोग रहेंगे आपके जीवन में अगर आप विश्वास से चलोगे तो। आप पे हंसेंगे, बोलेंगे कि ये नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। अरे दैविक स्वास्थ्य मेरा वास्तविकता है, ये मेरे लिए हकीकत है। मुमकिन नामुमकिन की बात ही नहीं है। मैं रुका नहीं हूँ कि दैविक स्वास्थ्य मेरे लिए मुमकिन हो जाए। कितने जन रुके हैं? औरतें कितने जन रुके कि आप औरत बन जाओ? हाँ, औरतें रुके? कभी तो औरत बन जाओ, कभी अरे मैं हूँ औरत, कभी तो अरे मैं स्वास्थ्य में चलता हूँ, मुझे रुकने की जरूरत नहीं है जब मैं स्वर्ग जाऊंगा। नहीं, सिर्फ स्वर्ग में लोग दैविक स्वास्थ्य में जीते हैं। अरे स्वर्ग में दैविक स्वास्थ्य की क्या जरूरत है जब हम आत्मा में रहेंगे? आत्मा में किस स्वास्थ्य की जरूरत है? आत्मा तो स्वस्थ ही है। बीमारी कहाँ आता है? शरीर पे आता है ना भाई, शरीर यहाँ पर है ना। समझ में आ रहा है किसी को कि सब सोए हैं? यस। अच्छा मौसम है, भजिया खाने का मन कर रहा है चाय के साथ, एकदम मिर्ची वाला, हाँ, और कंबल ओढ़ के चलो आज कुछ गलत धारणाएं देखेंगे। गलत धारणाएं का मतलब क्या है? गलत सोच, गलत विचार। ठीक है, सबसे पहले बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने मुझे दिखाया 2 औरतों का चेहरा, जो मैं बताऊंगा नहीं कौन है।
दो औरतों का चेहरा जो उनके लिए बात करना आम बात है कि मैं अगर इस दुनिया छोड़ के चली जाऊंगी तो तुम्हारा क्या होगा, मैं जी के ही मेरा क्या फ़ायदा है, सुसाइड के बारे में, या अपनी चर्च के लोग, अपनी चर्च के दो औरतों, हाँ, तो गुस्से में ऐसे बातें करते हैं, गुस्से में ऐसे बातें करते हैं, मुझे तो मर जाना ही बेटर है। आप मजाक कर रहे हो क्या? आपको नहीं मालूम है कि जीवन और मृत्यु आपके शब्दों में है? मजाक कर रहे हो? स्वास्थ्य आपका, इसलिए तो पूरा हड्डी वगैरह पूरा शरीर कह रहा है क्या इसे जीने के लिए जीना नहीं है, इसे मरना है। तो इसलिए शरीर जो है सड़ता रहता है अंदर से, उसमें भी जीने की शक्ति चली जाती है, क्योंकि वो शरीर को पता चलता है कि बॉस ने कहा इसको मरना है, बॉस ने कहा ये जीना नहीं चाहता है, तो हम जी के क्या फायदा। समझ में आ रहा है? तो अगर आप मुंह से कहोगे मुझे इस दुनिया में ही नहीं रहना है, मुझे यहाँ से चले जाना है, क्या क्या कहते लोग, क्या क्या कहते? मैं चली जाऊंगी तभी तुमको पता चलेगा दाल आटे का भाव। अरे किराने में जाके पूछो दाल आटे का भाव, चले जाने का क्या जरूरत है। ऐसे बात करते मजाक में, गुस्से में बात करते। हाँ, मैं चली जाऊंगी ना तब तुमको पता चलेगा, तब तुम लोग देखोगे क्या करते तुम लोग, मैं देखूंगी। कहाँ से देखोगे? ऊपर से देखोगे या उधर ही फैन के ऊपर बैठ के मंडराते रहोगे, अरे मेरे बच्चे क्या कर रहे हो मेरे बिना? मजाक कर रहे हो क्या? आपका श्वास, आपके गलती से भी आपको ये नहीं कहना है आपके मुंह से कि मैं मर जाऊं तो ही बेटर है, मैं चली जाऊं तो बेटर है। दूसरा एक और हमको लगता है ये वाला ठीक है, ये वाला अब जो मैं बोलने वाला वो ठीक है, कि हम अपने मुंह से कहते मैं काबिल नहीं हूं, मैं लायक नहीं हूं, मैं कुछ काम का लायक नहीं हूं, मैं कुछ काम का काबिल नहीं हूं, मुझसे कुछ होता ही नहीं है। आपका शरीर क्या कहता है मालूम है क्या? दिल कहता है क्या हम लायक नहीं है, हम काबिल नहीं है, तो दिल कमज़ोर होता रहता है, हड्डी कमज़ोर होता रहता है, पूरा शरीर कमज़ोर होता रहता है, क्योंकि वो सुन रहा है हम काबिल नहीं है, ठीक है, हम कमज़ोर है, हम कुछ काम के नहीं है। तो आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है और आप डिप्रेशन में चले जाते हो, एक ही चीज़ की वजह से, आपका मुँह। मजाक में भी ऐसे शब्द आपके मुंह से नहीं आना चाहिए, हल्के में ये मत लेना, मैं बोल रहा हूँ सावधान रहना, हल्के में भी मत लेना कि यार मुझसे तो नहीं होने वाला है। पूरा शरीर जाग उठता है, अरे बॉस ने कहा हमसे नहीं होने वाला, तो पूरा शरीर पीछे बैठ जाता है, कमज़ोर होता है। पर जब आप कहते हो मुझे तो करना ही पड़ेगा, आपका बच्चा बीमार है और आपको रात में उठना पड़ता है, तो क्या करते हो? आपका दिमाग कहता है अरे मुझे उठना ही पड़ेगा, मुझे दूध बनाना पड़ेगा, पूरा शरीर तैयार होता है, पूरा शरीर आपको भार डाल देता है, साथ देता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि मुझे ये करना है। अगर आपके दिमाग ने ही छोड़ दिया वो बात, तो आपका शरीर क्या करेगा? कमज़ोर होगा, वो करेगा नहीं, वो आएगा ही नहीं आपके साथ। इसलिए मजाक में भी ऐसी चीज़ अपने मुंह से हल्के में भी मत लेना, हल्के में मत लेना इसको कि मैं कमज़ोर, आज थकान सा हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो भी शरीर तुरंत आपको थका देगा, तुरंत। बोलो आज मुझ में मसीह का जीवन है, आज मुझ में परमेश्वर का ताकत है, मेरे रग रग में, नस नस में, मेरे हड्डियों में परमेश्वर का स्वास्थ्य है, परमेश्वर का जोर है, परमेश्वर का जोए लाइफ है। आपको बोलना पड़ेगा, जब तक आप नहीं बोलोगे आप अनुभव नहीं कर पाओगे। आपका उद्धार हुआ बोलने के वजह से, आपका स्वास्थ्य बोलने के वजह से ही होगा। हेल्दी टंग इज अ हेल्दी लाइफ। एक स्वस्थ जीभ जो है एक स्वस्थ शरीर और जीवन है। आप कमजोरी बोल के ताकतवर नहीं अनुभव कर सकते हो, ताकत अनुभव नहीं कर सकते हो। आप बार बार निर्बलता वाली बातें बोलकर आप शक्ति में नहीं चल सकते हो। सब लोग हैं मेरे साथ? यस। अब हमें पता है कि यीशु मसीह अपने गांव गए थे और वहाँ पे चिन्ह चमत्कार करने की कोशिश की, पर वहाँ पर कोई भी चिन्ह चमत्कार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके अविश्वास के वजह से। किसकी वजह से? अविश्वास की वजह। सब लोग बोलो अविश्वास की वजह से। अविश्वास की वजह से। मतलब यीशु मसीह जो परमेश्वर थे शरीर में, वहाँ पर वचन देहधारी हुए, वहाँ पर थे, पूरे दुनिया का सामर्थ उनके सामने पड़ा था, फिर भी लोग बीमार थे वहाँ पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास के साथ वो सामर्थ को खींचा नहीं।
आज यहाँ से अगर आप बीमार जाते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने विश्वास के साथ उस सामर्थ्य को खींचा नहीं। ओ कम ऑन। वो लोग वहां पर यीशु मसीह सामने थे, फिर भी वो लोग अपने बीमारी, फिर भी वो लोग अपने दर्द को लेकर बैठे थे। आज भी ये पूरे हफ्ते में कितने जन दर्द में थे, कितने जनों के शरीर में फिर भी थकान था, बीमारी था। शायद से आपने वचन सुना नहीं होगा बराबर से, और सुना तो भी उसके ऊपर आपने कार्य नहीं किया। अगर आप कार्य करोगे शरीर में थकान हो नहीं सकता है। मैंने क्या कहा? जुकाम क्या है? जुकाम क्या है? दुष्ट आत्मा है कि नहीं है? शॉर्ट्स में भेजा भाई, शॉर्ट्स तो देख लो भाई, शॉर्ट्स तो देख लो। दुष्ट आत्मा है कि नहीं है? दुष्ट आत्मा के जैसे उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। सरदर्द क्या है? दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा के साथ जैसा व्यवहार करते उसके साथ व्यवहार। यीशु मसीह ने हमारे बीमारी को ले लिया। जितना पूरब से पश्चिम दूर है, क्या फेंका? गुनाहों को। पुराने ज़माने में जब वो लोग लाशों को फेंकते थे समुंदर में, वो लोग पत्थर बांध के समुंदर में लाशें फेंकते थे। सही बात है कि नहीं? ताकि वो लाश नीचे तक चला जाए, ऊपर वापस आए नहीं। और समुंदर उनको मिलता नहीं था, वो लोग समुंदर के नीचे नहीं जाते थे, उनको पता नहीं रहता था समुंदर कितना गहरा है। ठीक है, पर वो लोग बड़ा सा पत्थर लेके वो लाश को बांधते थे पैर और समुंदर में फेंकते थे। वैसे परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को फेंक दिया, और जब गुनाहों को फेंक दिया उसके साथ सब गरीबी, सब बीमारी साथ में फेंक दिए। तो अगर मेरे गुनाहों को फेंक दिया, थैंक यू फादर, परफेक्ट, ठीक है, तो हमारे गुनाहों को जब परमेश्वर ने फेंक दिया ताकि वो वापस कभी ना आए, उसके साथ साथ बीमारी, उसके साथ साथ गरीबी, उसके साथ साथ श्राप, उसके साथ साथ मैं एक दिन आप लोगों को सिखाऊंगा कि व्यवस्था का श्राप है क्या। क्योंकि गलातियों के 3:13 और 14 में लिखा है कि यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। जब आपको पता चलेगा व्यवस्था का श्राप है क्या, तभी आपको पता चलेगा कि मैं दैविक स्वास्थ्य में क्यों जी सकता हूँ। व्यवस्था में जाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे श्राप है क्या। आपको पता है कि ये दाद और खुजली जो है वो भी एक श्राप है। आपको पता है चिंता करना एक श्राप है, व्यवस्था विवरण में लिखा है। आपको पता है 2 जीवन जीना एक श्राप है, मतलब अपने आपे में नहीं रहना एक श्राप है। मैडनेस जिसे कहते हैं, मतलब 2 व्यक्ति एक ही शरीर में, कभी एकदम खुश कभी एकदम नाराज, एकदम खुश एकदम नाराज, एकदम खुश एकदम नाराज, ये एक श्राप है। मैं कभी तो सिखाऊंगा आप लोगों को कि अब्राहम का आशीष क्या है और व्यवस्था का श्राप क्या है। एक बार आप व्यवस्था के श्राप को समझो, आपको पता चलेगा कि यीशु ने हमें किस चीज से छुड़ाया है। ये आम बात नहीं है। ये जो सर्दी जुकाम और ये जो सरदर्द है, इससे भी परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। छुड़ाया मतलब फेंक दिया। कितना दूर? जितना पूरब से पश्चिम दूर है। पूरब से पश्चिम दूर है। आप पूरब और पश्चिम को मिला सकते हो क्या? तो मुझे और मेरे पाप, या मुझे और मेरी गरीबी, या मुझे मेरे बीमारी से मिला नहीं सकते हो। एक नहीं हो सकते हम। जब आप ये सत्य जानोगे, आप जीवन जियोगे, आप धोखे में नहीं रहोगे। आपको पता चलेगा नहीं, मैं ऐसे कमज़ोर नहीं बैठ सकता हूँ जब मेरा छुटकारा मुझे मिल चुका है, जब मेरा दाम भर दिया है यीशु ने। मत बैठो सर्दी जुकाम में, मत बैठो बीमारी में, मत बैठो कैंसर लेके, टीबी लेके, ये हड्डियों का दर्द लेके इतने सालों से। आज हम बहुत सारी चीज़ सीखेंगे, वचन से सीखेंगे। अभी मैंने यीशु के बारे में कहा आपसे कि यीशु अपने गांव गए वहाँ पे, और वहाँ पर चिन्ह चमत्कार करने की कोशिश की है। तो आपको पता है कि वहाँ पर चिन्ह चमत्कार नहीं हुआ। क्यों? उनके अविश्वास के वजह से। ये नहीं कि यीशु के पास सामर्थ नहीं था। इब्रानी का 4:2 में लिखा है, और जो वचन उनसे बांटा गया उनका कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि वो विश्वास के साथ मिलाया नहीं गया। आज अगर आप बैठे हो यहाँ पे, ये वचन आपके लिए लाभदायक होगा अगर आप विश्वास के साथ सुनोगे तो। समझ में आया? अगर आप सिर्फ सुन रहे, अरे एक और भाषण फिर जाएंगे घर पे, तो नहीं कुछ फायदा होगा। तो
तो उन लोगों ने इसका फ़ायदा, यीशु मसीह का फ़ायदा नहीं उठाया कि हम चंगे हो सकते हैं, यीशु स्वयं हमारे सामने है, उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया। पर पता है वहाँ पर क्या हुआ? मत्ती में लिखा है वहाँ पर वो कोई चिन्ह चमत्कार कर नहीं पाया। मरकुस में लिखा है कि वहाँ पर उसने कुछ चिन्ह चमत्कार किए। मैं बताता हूँ आपको, मरकुस का 6:5 पढ़ो, 6:5। मरकुस उसका 6ठा अध्याय उसका 5वां वचन। और वह वहाँ कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखा और चंगा किया। ये थोड़े बीमार कौन थे मालूम है क्या? जिनमें थोड़ा भी विश्वास था, क्योंकि वो यीशु मसीह के पास आए। अगर आप मेरे पास आओगे ही नहीं, मैं आपको चंगा नहीं कर सकता। अगर आप आओगे मेरे पास तो मैं आपको चंगा कर सकता हूँ। तो इसलिए यीशु मसीह ने थोड़े लोगों के ऊपर या थोड़े लोगों के ऊपर हाथ रखा और उनको चंगाई दिया। वहाँ पर क्या लिखा है? केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। क्या किया? आपके दिमाग में आप कुछ और पढ़ रहे हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप ये पढ़ रहे हो वहाँ पे कि थोड़े लोगों के ऊपर यीशु मसीह ने हाथ रखकर प्रार्थना किया, आंखें बंद करके थूक थूक के घोषणा किया और फिर वहाँ पे चंगा किया। नहीं? पक्का? आप क्या पढ़े आपके बाइबल में? हाथ रख के चंगा किया, मतलब सिर्फ हाथ रखने से चंगाई मिल सकता है लोगों को बिना कुछ बोले। तो यीशु मसीह ने क्या कहा आपको मरकुस के सुसमाचार में 16 अध्याय में? जो विश्वास करेंगे वो लोग केवल हाथ रखेंगे और लोग चंगे। यीशु ने किया वही, यीशु ने हमसे बोला वही करने के लिए। तो आपको बोलने की क्या जरूरत है? आपको बस हाथ रखना है। ये हाथ चमत्कार वाले हाथ है। बोलो, ये हाथ चमत्कार वाले हाथ है। ये हाथ चमत्कार वाले हाथ है। अरे सर दर्द हो रहा है, हाथ ऐसे रखो, निकल जाओ, खत्म। बोलने की जरूरत भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे थोड़ा सा भी ऐसा होता है ना, थोड़ा थकान वगैरह होता है, मुझे अच्छे से सोना है, मैं उनको बोलता हूँ सर पे तेल लगाओ। इनके हाथ इतने सुकून है, इतना सुकून है इनके हाथों में, ऐसा लगा है करते जाए करते जाए। वो तो हर किसी को लगता है कि करते जाए, वो अलग बात है, पर इतना सुकून मिलता है जब वो करते हैं कि ऐसा लगता है बस। पर मैं उनको बोलता बस हो गया, क्योंकि उनका हाथ भी दुखेगा। बोलेंगे कितने देर तक, कितना। जब ऐसा होता है फिर पता चलता है बस भाई बस बंद करो। थोड़ा ये होता है, थोड़ा प्रेशर बढ़ता है, फिर पता चलता है ठीक है बस करो भाई बस। सर दर्द बढ़ाना नहीं है, घटाना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके हाथों में चमत्कार है, आपके हाथों में क्या है? चंगाई है, आपके हाथों में सामर्थ है। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि तुझे सामर्थ उत्पन्न करना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा मैं पात्र के लिए ढूंढ रहा हूं। क्या ढूंढ रहा हूं? पात्र के लिए। आप पात्र पीते हो क्या? कितने जन पात्र पीते हैं? बर्तन। कितने जन बर्तन पीते हैं? बर्तन से पीते हैं, और बर्तन का क्या करते हैं? धो के रखते हैं ताकि फिर से इस्तेमाल करें। वो ही आपको करना है। परमेश्वर सिर्फ चाहते कि आप वहां पर उपलब्ध हो। परमेश्वर आपके द्वारा बहना चाहते हैं। आपका काम ये नहीं है मुझ में सामर्थ्य है क्या, मुझ में है क्या, क्या मोमिन में है क्या, कुछ नहीं। पात्र सिर्फ खाली बैठा रहता है कि परमेश्वर मेरे द्वारा कार्य कर, मैं तैयार हूं। यहाँ पर हम पोस्टमैन है, हम डाकिया है। डाकिया, हम डाकिया है, हम पोस्टमैन है। हम केवल चिट्ठी उनसे लेकर आप तक पहुंचाते हैं। हम सामर्थ उनसे लेकर आप तक पहुंचाते हैं। हमारा कोई काबिलियत नहीं है, हमारा कोई कुछ नहीं। भले वो चिट्ठी में 1 लाख का हो या 50 लाख का हो या कुछ भी हो, हमारा उसका ऊपर कोई हक नहीं है। ये जो सामर्थ हमारे द्वारा बहता है, हमारा कोई हक नहीं है। ये जो सामर्थ हमारे द्वारा बहता है, ये सब उसका है, अनुग्रह के द्वारा, विश्वास से ही हमारे द्वारा होता है। बस जैसे कि योना ने कहा हम घटे वो, पौलुस ने कहा हम मरे वो, बस आपको वही करना है। जिस दिन आप मरे उस दिन मसीह आपसे जिएंगे, आपके द्वारा जिएंगे। मरो, ये मत सोचो अरे मैंने प्रार्थना किया क्या, आज मैंने प्रार्थना नहीं किया, झगड़ा करके आ रहा हूँ, मैं चंगाई नहीं दे पाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, आज मेरे पास मत आना, आज नहीं, मेरा मूड खराब है, आप किसी और के पास जाओ।
अच्छा रहेगा क्या? सोचो, सोल्जर आर्मी में जंग चल रहा है, दुश्मन आया सामने, सॉरी आज मेरा मूड नहीं है, मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ, तो वहाँ पर जाओ ना, उसका मूड अच्छा है, उसका गन चल रहा है, उसके सामने जाके मरो ना। है ऐसा? दुश्मन जिसके भी सामने आए उसको मारना ही पड़ेगा। आपके सामने आया बीमारी तो आपको ख़त्म करना ही पड़ेगा, आप उनको बीमार भेज नहीं सकते हो। एक कहानी है बाइबल में जिसे हम जानते हैं, जो सुंदर फाटक पे हुआ था, जो प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 1 से 10 वचन में है। ठीक है, बहुत सरल कहानी है, बहुत सिंपल कहानी है। गेट के बाहर एक भिखारी वहाँ पर बैठा था, एक आदमी, भिखारी नहीं कह सकते, एक आदमी बैठा था। उसका उम्र कितना था? प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 22 वचन के हिसाब से उसका उम्र तकरीबन 40 साल का था। वो कितना साल का? 40। वो जन्म से ही चल नहीं सकता था या लंगड़ा था। उसको उठाकर वहाँ पर वो फाटक के बाहर बिठाते थे, वो भीख मांगता था और वापस से फाटक से उठा के वो घर आते थे, वापस से लाते थे, अगले दिन वापस से लेकर जाते थे। वो भीख मांगता था। कहाँ पर बैठा था वो? मंदिर के फाटक पे, सुंदर फाटक पे बैठा था। मंदिर अंदर था, फाटक वहाँ पर था। हर दिन रोज का जिंदगी ऐसे ही चल रहा था, भीख मांग रहा, है ना। एक दिन ऐसे हुआ कि वहाँ पर 2 जन आए जिनका नाम है पतरस और यूहन्ना। सारे लोग जो बाइबल नहीं पढ़ रहे बोलो, उनका नाम क्या है? 2 जन जो आते वहाँ पे, उनका नाम क्या है? हाँ, बाप रे बाप, पतरस और यूहन्ना। पतरस और यूहन्ना वहाँ पर आते हैं और वो भीख मांग रहा है यहाँ पे। ठीक है, वो बंदा भीख मांग रहा है। पतरस और यूहन्ना आते, बोला दे दो पैसा दे दो, कुछ भी दे दो। और पतरस रुक गया और पतरस ने कहा हमारे पास देख। और उसने देखा कि कुछ पैसा मिलेगा अभी, और पतरस ने कहा सोना और चांदी, क्या है वो गाना? हाँ, वो गाना मत, मेरे पास सोना चांदी है बोलने का घोषणा करो। उस वक्त पे पतरस के पास सोना चांदी नहीं था, घर पे था। तो ऐसा मत बोलो कि वो भिखारी था, अरे मैं खुद भिखारी हूँ तुमको क्या दूँ, ऐसा नहीं है। वो उस वक्त उसके पास नहीं था। तो गाते मत रहना सोना ना चांदी मेरे पास, परमेश्वर बोले इसके पास है नहीं, मत दे उसको, नहीं चाहिए। पतरस ने कहा सोना और चांदी मेरे पास नहीं है तुम्हें देने के लिए, पर जो मेरे पास है आप वो ही दे सकते हो जो आपके पास है। इस दुनिया में आपका क्या है बताओ? पैसा आपका है क्या? नहीं। हाँ, शरीर आपका है क्या? क्या है आपका? एक ही चीज़ आपको दिया गया, स्वर्ग के नीचे और धरती के ऊपर एक ही चीज़ आपको दिया गया, वो है यीशु नाम। एक ही चीज़ आपका है, वो अधिकार जो वो नाम में है। समझ में आया कि नहीं आया? कि सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, पर जो है मेरे पास मैं देता हूँ तुझे। यीशु मसीह के नाम में उठ और चल फिर। क्या बोले? यीशु मसीह के नाम में उठ और चल फिर। और पतरस ने क्या किया? और फिर वो उठा और चलने लगा। सही बात है कि नहीं? नहीं, ताली मत बजाओ, नहीं। वो बैठा था, हाथ दिया, पतरस ने हाथ दिया और उसको खींच लिया ऊपर, क्योंकि कभी जिंदगी में चला नहीं, उसको पता नहीं था इससे क्या करना है, इसको कैसा इस्तेमाल करना है, कभी जिंदगी में बचपन से नहीं सीखा। ओ समझ में आ रहा है? बचपन से नहीं सीखा, इसके ऊपर खड़े कैसे होते हैं। आपको पता है वो बाबा के बारे में जिसने अपना हाथ ऊपर किया और ऊपर ही रखा, उसका पूरा हाथ एकदम पतला लकड़ी जैसा हो गया। इतने सालों से हाथ ऊपर ही किया, अभी उसका हाथ ऐसा ही है, देखो यूट्यूब पे। अभी वो नीचे भी नहीं ला सकता, बस ऐसे ही स्टाइल के लिए, तपस्या, हाथ ऊपर ही हो गया और पूरा उसका हाथ हड्डी हो गया पूरा। ये बंदे ने अपने पैर इस्तेमाल ही नहीं किया, क्या करने का इस पैर के साथ, इसलिए पतरस ने उसे उठाया। और जब पतरस ने उठाया, वहां पर लिखा है तुरंत वो उठा और कूदने लगा, चलने लगा, फिरने लगा और धन्यवाद देने लगा। मैं और मंदिर में चला गया और पतरस, सारे लोग वहां पर शॉक हो गए। सब लोग बोलने लगे अरे इतना बड़ा चमत्कार हुआ, कैसा हुआ?
और पतरस ने कहा, ना तो हमारे सामर्थ के वजह से, ना तो हमारे पवित्रता के वजह से, परंतु विश्वास उस नाम में, जो नाम हमको दिया गया है, उसकी वजह से ये बंदा उठा है और चल फिर रहा है। आमीन। सिंपल सा स्टोरी है, इसके ऊपर हम अब शुरू करेंगे सीखने के। समझ में आया? गुड जॉब, थैंक यू। सब लोग हैं मेरे साथ, ठीक है। खूबसूरत फाटक पे बैठे थे, उनका जीवन इतना खूबसूरत नहीं था। चलो, सबसे पहला गलत धारणा जो मैं, या विचार जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि चंगाई सबके लिए नहीं है। परमेश्वर चुनते हैं किसको चंगा करना और किसको नहीं। ये गलत है। सही बात है कि नहीं? Yes. पतरस ने चुना यहाँ पे इसको चंगा करना, परमेश्वर ने नहीं। आप चुन सकते हो किसको चंगा करना। परमेश्वर आके नहीं बोलेगा, नहीं आज मेरा मूड नहीं है इसके लिए, ये बहुत पापी है, इसको मत चंगा करना, आज इसको चंगा करना। ऐसा परमेश्वर नहीं बोलते ऊपर से। परमेश्वर ने चंगाई हर एक के लिए दाम भर दिया है। जैसे उद्धार सभी के लिए है, चंगाई भी सभी के लिए है। समझ में आया कि नहीं आया? परमेश्वर ने कभी कहा क्या उद्धार इसके लिए नहीं? कभी कहा? ये स्वर्ग आ सकता है, ये तो नरक के लायक है। कभी आप नहीं सोचते ऐसे? उद्धार और चंगाई साथ साथ चलता है। अगर उद्धार सभी के लिए, चंगाई सभी के लिए। मैथ्यू 12:15 रीड। मत्ती उसका 12 अध्याय और उसका 15 वचन। यह जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको चंगा किया। उसने बहुत सारे लोग यीशु के पीछे हो लिए और उसने चुना क्या, किससे चंगा करना है, किससे नहीं करना है? नहीं, सबको किया। यस। मतलब फर्क नहीं पड़ता है कि बीमारी क्या है। कैंसर है, टीबी है, सर दर्द है, पीठ दर्द है, घुटना दर्द है, फर्क नहीं पड़ता है, बस सबको चंगा कर दिया। तो आपको बोलने की जरूरत भी नहीं है। बहुत सारे जन जब अपने बीमारी के बारे में प्रार्थना करने के लिए आते हैं, सबसे पहले चीज क्या करते हैं? आपको विश्वास दिलाते हैं कि उनका बीमारी बहुत खतरनाक है ना आशा भाभी? आपको विश्वास दिलाते कि उनका बीमारी बहुत खतरनाक, पूरे रात भर से सोया नहीं, पूरा मतलब सांस ऐसा, मतलब सांस, सर्दी तो बाप रे बाप, मुझे लगा तो मेरा जान चला जाएगा। पहले आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनका बीमारी खतरनाक है, ताकि थोड़ा बहुत जो विश्वास आपके अंदर है वो भी निकाल दे। और आप बोलोगे यार ऐसा लग रहा है कि ये बीमारी मुझे हो रहा है, सुनते सुनते। क्योंकि विश्वास अगर सुनने से बढ़ता है तो डर भी, अविश्वास भी सुनने से ही बढ़ेगा। बीमारी कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। लोग सामने आएंगे आपके, बोलेंगे सर दर्द है, सर दर्द है, आओ इधर, यीशु के नाम में सर दर्द चला। कैंसर है, पास्टर को फोन करते, कैंसर है, पास्टर को फोन करते। कैंसर क्या है? नाम है सिर्फ। कैंसर क्या है? सिर्फ नाम है। बीमारी है ना वो, तो सरदर्द जैसा उसका भी औकात है। जितना औकात सरदर्द को देते हो उतना औकात उसके कैंसर को भी देना। समझ में आया कि नहीं यार? डरने का नहीं। डॉक्टर ने बताया इसका कोई उम्मीद नहीं है, वो तो बचपन में टीचर ने भी बताया इसको उम्मीद नहीं है, फिर भी बड़ा हो गया ना। सारे लोग सो रहे नहीं। फर्क नहीं पड़ता है। यीशु मसीह ने सबको चंगा किया। सब लोग बोलो, चंगाई सबके लिए। चंगाई सबके लिए, चाहे कोई भी बीमारी हो, चंगाई सबके लिए। चंगाई सबके लिए। ठीक है, ये बैठ गया आपके दिमाग में। यस। दूसरे वाले पे आते हैं। चंगाई के लिए, चंगाई आप कमा नहीं सकते हो, ये अनुग्रह है। सब लोग बोलो, चंगाई आप कमा नहीं सकते हो, चंगाई कमा नहीं सकते, ये अनुग्रह है। ये अनुग्रह है। वो बंदा भीख मांग रहा था पैसों के लिए, चंगाई के लिए नहीं। और पतरस ने उसे वो दिया जो जिसका उसका विश्वास भी नहीं था कि मुझे कभी मिल सकता है। विश्वास ही नहीं है कि मैं कभी चल सकता हूँ। आपके जीवन में ऐसा कुछ है क्या जो आपको विश्वास ही नहीं है कि ये मेरे साथ हो सकता है कुछ आपके जीवन में?
है कुछ? नहीं यार, ये तो परिपूर्ण लोग है, सिद्ध लोग है ये तो। भाई हम तो सिद्ध, हम तो परफेक्ट है भाई, कुछ नहीं है। आपको, ये बंदे को विश्वास भी नहीं था, वो मांग भी नहीं रहा था। पतरस ने अनुग्रह के द्वारा उनको वो दिया। अनुग्रह वो देता है जो आप मांग भी नहीं सकते हो। हमने मांगा नहीं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे, फिर भी वो मरे। हमने मांगा नहीं कि हमें स्वर्ग का रास्ता इतने आसानी से मिल जाए यीशु के नाम के वजह से, पर हमें मिला है। वैसे ही चंगाई जो है आप कमा नहीं सकते हो। मैं कितना पैसा दे सकता हूँ चंगाई के लिए? बहुत सारे जगह पे जाके आपको पैसा देना पड़ता है ताकि कोई आपके ऊपर हाथ रखे। 50,000 दो, 10,000 दो, कुछ भी। चंगाई चाहिए तो इतना पैसा दो, अभी तुमको चंगाई मिला, चलो डोनेशन दो। ये सब चंगाई एक अनुग्रह है, मुफ्त में मैं तुझे मिला है। यीशु मसीह ने कहा मुफ्त में दो, मुफ्त में तुझे मिला है, मुफ्त में दो। ये कभी यहाँ पर कोई नहीं रहेगा जो बोलेगा कि तुम बीमार हो, हम तुम्हें चंगा कर सकते हैं, पैसा दो। आपको पता है लोग ज़्यादा विश्वास करेंगे अगर पैसा मांगेंगे तो, क्योंकि डॉक्टर तो पैसा देते लेते हैं। अरे पैसा दो पर मुझे चंगा करो, पैसा लो मुझे चंगा करो। उनको कुछ नहीं होता है। जब डॉक्टर को पैसा देते ना, कुछ नहीं होता है। पर जैसे पास्टर ने पैसा मांगा, पास्टर पापी है, पापी। और डॉक्टर के पास नाच नाच के जाओगे, पैसा, अरे 10,000, अरे 50,000 लोन लेके, किडनी बेच के हम लोग देंगे पैसा। और चर्च में जब आते हैं तभी परमेश्वर खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जा रहे हैं, भर भर के जाएंगे। कम ऑन, सब लोग बोलो। परमेश्वर का जो वरदान है, चंगाई जो है, वो अनुग्रह है, हम कमा नहीं सकते हैं। तो ये मत सोचो अगर आप ज़्यादा प्रार्थना करो, ज़्यादा अच्छा बच्चा बनो परमेश्वर का, तो वो आपको चंगा करेंगे। परमेश्वर आज मैंने उपवास भी किया, परमेश्वर आज मैंने पति को क्षमा भी किया, मैंने कुछ नहीं बोला जब वो लेट आए, मैंने चिल्लाया भी नहीं बच्चे पे, परमेश्वर आज तो चंगा करो। ऐसा नहीं है, आप कमा नहीं सकते हो। एक अनुग्रह है जिसको आपको कैटलम्बानो, आपको खींचना है, लेना है, अपने पास आपको अनुभव करना है। परमेश्वर चंगाई एक अनुग्रह है और मैं उस अनुग्रह को अनुभव करता हूँ। बस स्वास्थ्य मेरा हक है, चंगाई मेरा हक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तीसरा मुद्दा वहाँ पर, थैंक यू फादर। पहला मुद्दा क्या था? चंगाई सबके लिए। दूसरा मुद्दा क्या था? चंगाई अनुग्रह से। सेव लवली को पता है और किसी को नहीं। चंगाई अनुग्रह है। सबसे पहले चंगाई सबके लिए है, दूसरा चंगाई एक अनुग्रह है, तीसरा चंगाई पैसों से खरीदा नहीं जा सकता है। समझ में आया कि नहीं है? चौथा पॉइंट, सब लोग रेडी? चौथा पॉइंट 7वें वचन में लिखा है, उसने उसको पकड़ के खींचा और तुरंत उसके शरीर में शक्ति आया और वो चलने लगा। तुरंत, सब लोग बोलो तुरंत। कुछ लोगों को लगता है कि चंगाई में टाइम लगता है। सर्दी जुकाम को अगर कमांड करेंगे, अच्छू अच्छू, एक दिन हुआ यीशु के नाम में निकल जाओ, 2 दिन हुआ यीशु के नाम में, 3 दिन नहीं। जब आप कमांड करते हो, जब आप घोषणा करते हो, आपको तुरंत भी रिजल्ट्स मिलना चाहिए। तुरंत का तुरंत वो निकलना चाहिए आपके शरीर से। जब तक निकलता नहीं है आपको घोषणा करते रहना है, छोड़ना नहीं है उसे। अरे नहीं तू बैठ जा, तू बैठ थोड़ी देर, अच्छा ठीक है, तू धीरे धीरे जाएगा, ठीक है, टाइम लेके जाना, उन रिश्तेदारों जैसा। और फिर कभी नहीं जाते, फिर और सामान मंगवाते और आपके घर में बैठ जाते। नहीं, आपको क्या करना है? जब बीमारी आता है, जिद पकड़ के उसके साथ युद्ध लड़ना है, बोलना निकल यीशु के नाम में। आपको पता है पौलुस ने क्या कहा? एक कुश्ती मैंने लड़ी है। क्या कुश्ती या क्या लड़ाई लड़ी है? एक अच्छी लड़ाई। कैसी लड़ाई? अच्छी लड़ाई क्या है मालूम है? अच्छी लड़ाई का मतलब क्या है मालूम है? क्या? यस। क्या? विश्वास की लड़ाई और उसमें जीत हमारी। करेक्ट। अच्छी लड़ाई वो लड़ाई है जो मैं लड़ता हूँ ये जानकर कि जीत मेरा ऑलरेडी है भाई, मैं टाइम पास के लिए लड़ रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बुरी लड़ाई क्या है कि मुझे मार खाना पड़ेगा और फिर जीतना पड़ेगा। थोड़ा मैं भी मार खाऊंगा, थोड़ा वो भी मार खाएगा, मैं भी मार खाऊंगा, वो भी। अच्छी लड़ाई ये कि मैं ऑलरेडी जीत गया, मैं बस नाचने के लिए वापस जा रहा हूँ बस, क्योंकि मुझे मालूम है मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ यीशु में।
मैन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पौलुस ने कहा अच्छी लड़ाई मैंने लड़ी है। ये जो है विश्वास का लड़ाई है। आपको पता होना चाहिए कि आपको चंगाई मिल चुका है, ये सब आपके शरीर में रह नहीं सकता है। इसे एक सेकंड के लिए भी तुरंत आप चंगे हो सकते हो, कोई भी बीमारी हो तुरंत। सब लोग बोलो तुरंत। तुरंत। कितने जन यहाँ पे कभी अपने आप के लिए घोषणा की और तुरंत चंगे हो गए? तुरंत घोषणा किया तुरंत चंगे हो गए। Yes. और आप सोचे अरे यार यूं ही ऐसा बैठा था मैं। हर बीमारी तुरंत जा सकता है। सब लोग बोलो हर बीमारी तुरंत जा सकता है। हर बीमारी तुरंत जा सकती है। नहीं, ये थोड़ा जिद्दी बीमारी है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको जाने में। नहीं, हर बीमारी तुरंत जा सकता है। उसका औकात ही वो है कि तुरंत वो जा सकता है। आमीन। तो तुरंत वो बंदे को शक्ति मिला और तुरंत वो उठा और तुरंत वो चलने लगा। ये नहीं कि धीरे 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 से वो चलने लगा। थोड़ा चलो भाई, थोड़ा चलो भाई, थोड़ा चलो भाई, ठीक है कल वापस से आते, थोड़ा चलो। नहीं, तुरंत। तो अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है, सब लोग हैं यहाँ पे? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये? पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट ये कहता है कि थैंक यू फादर, वो उठा, वो कूदने लगा और वो परमेश्वर का स्तुति करने लगा। Amen. सब लोग बोलो उठा, कूदने लगा, परमेश्वर का स्तुति करने लगा परमेश्वर का स्तुति करने लगा और घर गया। और घर गया। वही लिखा है वहाँ पे? नहीं। क्या लिखा है? सब इसको वही। बोलते हैं भेड़ चाल। मंदिर में गया, मंदिर में। क्या लिखा है वहाँ पे? उठा, कूदने लगा, धन्यवाद देने लगा और घर गया। क्या लिखा है वहाँ पे? उनके साथ मंदिर में गया। पीछे वाले क्या लिखा है? खाट उठाकर घर गए। अच्छा, थैंक गॉड, वरना उधर उसका बिस्तर कोई और लेता था। क्या उठा के? धन्यवाद दिया, घर गया। ठीक है, बाइबल खुला है। क्या हुआ? मंदिर में गया। अरे मंदिर गया, चर्च आया, वो चंगाई पाने के बाद चर्च गया, मंदिर में गया। बहुत सारे लोग चंगाई पाने के बाद निकल जाते हैं, चर्च नहीं आते, उनको परमेश्वर नहीं चाहिए, उनको चंगाई मिल गया, गायब। आपको चंगाई मिल सकता है पर आप परिपूर्ण नहीं होते हो जब तक आप परमेश्वर के पास नहीं आते हो, वो चंगाई पाने के बाद। यस आमेन। वहां पर लिखा है वो मंदिर चला गया और परमेश्वर का धन्यवाद देने लगा, स्तुति करता हुआ मंदिर में गया वो। आपको पता है यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया। कितने लोग चंगे हो गए? सबके सब। कितने लोग चंगे हो गए? सबके सब। 10 या 1? 10। 10 में से एक वापस आया धन्यवाद देने के लिए यीशु मसीह को। किसी को याद है मैंने कभी सिखाया था इसके ऊपर? यस। यीशु मसीह ने कहा जाके मंदिर में दिखाओ कि तुम लोग चंगे हो गए। वो लोग नाचते हुए गए मंदिर में क्योंकि वो चंगे हो चुके थे। पर एक बीच रास्ता रुका और बोला क्या? मंदिर से बढ़कर वो मंदिर का खुदा जो है जिसने मुझे चंगाई दिया वो तो वो बाजू है, मंदिर से मुझे क्या लेना देना, मैं उस खुदा के पास जाऊंगा। वो वापस से मुड़ के यीशु के पास जाते हैं धन्यवाद देने के लिए। यीशु मसीह पूछते हैं बाकी 9 कहाँ गए? बाकी 9 कहाँ गए? अरे यीशु मसीह तुम्ही ने तो भेजा था उनको मंदिर में। पूछे क्यों? सिर्फ एक आया वापस धन्यवाद देने के लिए। यीशु मसीह ने क्या कहा उनसे मालूम है क्या? तुम परिपूर्ण हो गए। यस। वो लोग चंगे हुआ। आप चंगे हो सकते हो और भाग सकते हो चर्च से बाहर, पर परिपूर्ण वही लोग होते हैं जो चर्च में आते हैं, बने रहते हैं, वो स्वास्थ्य में जीते हैं। ये जो आके चंगाई लेके भागते हैं ना, उनको वापस आना पड़ेगा चंगाई के लिए। यस। चंगाई अनंत काल नहीं है, स्वास्थ्य अनंत काल है। आमेन। वापस देखोगे उन लोगों को, अरे वापस आए, मैंने बोला था मत छोड़ के जाना। समझ में आया कि नहीं आया? यस। आपको परमेश्वर वो चंगाई पाकर परमेश्वर के घर में आना आपके लिए जरूरी है। तो विच पॉइंट आर वी ऑन? 5th हो पॉइंट। गया। 6th पॉइंट रेडी? 6th पॉइंट सब लोग लिख रहे? 5th पॉइंट बोला ना अभी, परिपूर्ण बनाकर। 3rd वन वापस से मैं बोल रहा हूँ, पहला वाला पॉइंट क्या है? चंगाई सबके लिए है।
दूसरा पॉइंट, चंगाई अनुग्रह है। तीसरा पॉइंट, चंगाई पैसों से खरीदा नहीं जा सकता है। चौथा पॉइंट, चंगाई तुरंत होता है। पांचवा पॉइंट, चंगाई परिपूर्णता को मतलब परिपूर्णता तक लेके जाता है। सिर्फ चंगाई पाकर भागना मत, परिपूर्ण हो जाओ मसीह के पास आकर। छठवां पॉइंट, 6, चंगाई जो है फर्क नहीं पड़ता है समय, चंगाई समय से सीमित नहीं है। 6th पॉइंट, चंगाई सीमित नहीं है समय से। हीलिंग इज नॉट लिमिटेड टू टाइम। आपको पता था, थैंक यू फादर, एक बंदा था जो बेथसेदा पूल के पास था। वो 38 साल से बीमार था, वो नहीं उठ पाता था। 38 साल, 38 ईयर्स। यीशु मसीह ने क्या कहा? अरे तुम 38 साल से यहाँ पर बीमार हो, सॉरी तुमको चंगाई नहीं दे सकते भाई। अगर 5 दिन 6 दिन रहता था तो चंगाई दे सकते थे, ऐसा था क्या कुछ? नहीं। फर्क नहीं पड़ता था किसी का बीमारी कितने सालों से है। ये बंदा जो यहाँ पर चल नहीं पा रहा था, वो कब से बीमार था? वो कब से चल नहीं पा रहा था? 38 साल से, 35, जन्म से नहीं चल पा रहा था, फिर भी उसको चंगाई मिला। फर्क नहीं पड़ता है कि कोई कितने देर तक बीमार है, फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले फर्क क्या नहीं पड़ता है? कौन सा बीमारी है। दूसरा, फर्क नहीं पड़ता है कितने देर से। अरे तुम्हें पता नहीं है 6 महीने से ये बीमारी है, 8 साल से ये बीमारी है, 5 साल से, फर्क नहीं पड़ता। किसको बोल रहे हो? हमको फर्क नहीं पड़ता है, हमको सिर्फ मालूम है तुम अभी चंगे हो सकते हो। अरे फर्क नहीं। वो औरत जिसे यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा निकाल दिया था, वो निर्बलता का दुष्ट आत्मा, वो औरत झुकी हुई थी, बूढ़ी औरत झुकी हुई थी। सही बात है कि नहीं? आप गांव में देखते हैं ऐसे औरतों को जो झुकी हुई रहती है। yes. हाँ, कुबड़ी, क्या कुबड़ी, ठीक है, झुकी हुई है औरत। कितने देर तक झुके रहते हैं वो? मतलब कितने सालों से? और आपको लगता है वो ठीक हो सकते हैं क्या? डॉक्टर क्या बोलते हैं, वो ठीक हो सकते हैं क्या? नहीं। और वो भी मान लेते हैं कि यही हमारा जिंदगी है, तो इसलिए ऐसे ही चलते रहते हैं, ऐसे ही चलते रहते हैं। सही बात है कि नहीं? पर यीशु मसीह ने कहा, हे निर्बलता का दुष्ट आत्मा निकल। वो तुरंत सीधी हो गई। बूढ़ी औरत। कोई औरत देखा आपने, बूढ़े या आदमी देखे जो ऐसे चलते हैं वगैरह? yes. वो सीधे हो सकते हैं क्या? yes. नहीं, अभी उनका उम्र हो गया, एक पैर कब्र में, एक पैर यहाँ पे, क्या सीधा करके क्या फायदा इनमें? फर्क नहीं पड़ता है कितने साल के हैं और कितने साल से है ये बीमारी। वो चंगे कभी भी हो सकते हैं। Amen, yes. वो स्वास्थ्य में कभी भी जी सकते हैं। Yes, amen. परफेक्ट। यहाँ तक सब लोग हैं। एक ही कहानी से हम लोग गलत धारणाएं सीख रहे कि गलत विचार क्या है और सही विचार चंगाई के बारे में क्या है। सारे मुर्दे जाग जाओ। आमेन। Amen. कहाँ पे थे? कौन सा पॉइंट पे थे? छठा पॉइंट क्या है? हो गया छठा। इट्स नॉट लिमिटेड टू टाइम। चंगाई समय से सीमित नहीं है। 7वां पॉइंट, चंगाई विश्वास के ऊपर, जिसको चंगाई चाहिए विश्वास के ऊपर निर्भर नहीं है। मतलब अगर बंदे में विश्वास नहीं है तो भी आप उसे चंगा कर सकते हो, अगर वो आपके पास आता है तो। समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि कुछ लोग यीशु के गांव में यीशु के पास आए नहीं तो यीशु उनको चंगा कर ही नहीं पाए। पर अगर लोग आते हैं और उनमें विश्वास नहीं है, फिर भी आप उनको चंगा कर सकते हो। मतलब दूसरों के विश्वास से कोई और चंगा हो सकता है। Amen, yes. याद है 4 दोस्त Yes. जो ऊपर छत से अपने दोस्त को नीचे डाले? यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा और इसको चंगा किया। समझ में आया कि नहीं आया? Yes. तो आप अपने मम्मी पापा भाई बहन के लिए विश्वास रख सकते हो और वो चंगे हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उनको विश्वास रखना पड़ेगा, आपका विश्वास भी उनके ऊपर काम कर जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट 8वां पॉइंट। 8वां सब लोग है? Yes. 8वां ठीक है। विश्वास व्यक्तिगत नहीं है, विश्वास पब्लिक है। पब्लिक क्या बोलते हैं? चंगाई व्यक्तिगत नहीं है, चंगाई पब्लिक के लिए। पब्लिक क्या बोलते हैं? सार्वजनिक। जब आपका बीमारी रहता है, आप सार्वजनिक बीमारी रहता है ना आपका?
बीमारी सार्वजनिक रहता है कि नहीं? नहीं रहता है। तो चेहरे पे बीमारी क्यों दिखता है जब आप बीमार रहते हो? ठीक है सब ठीक, तो ठीक है, सब ठीक है, सबको दिखता है ये बीमार है आज। तो बीमारी सार्वजनिक है कि नहीं है? सार्वजनिक है ना। तो चंगाई भी सार्वजनिक होना चाहिए। जब आप चंगे होते हो, आपको सबके सामने गवाही देना जरूरी है कि परमेश्वर ने आपको चंगा किया। समझ में आया कि नहीं है? चुपके से मत रखना, हाँ साधारण सा सरदर्द था, मैंने घोषणा किया, खत्म हो गया। नहीं, हर रोज आपकी जिंदगी में चमत्कार होता है। हर रोज व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो, जैसे कि आशा भाभी भेजती है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो, मेगा सिस्टर भेजती है, आज मेरी जिंदगी में ये चमत्कार हुआ, आज मेरा सरदर्द था, यीशु के नाम में मैंने घोषणा किया, मेरा सरदर्द चला गया। समझ में आया कि नहीं यार? महिमा दो। हम लोग अपने बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, नहीं, परमेश्वर के बारे में जो चंगाई उन्होंने दिया उसके बारे में बात करो। तो ये बंदा जो है बोला, पतरस रुक जा, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, कल से मैं भीख नहीं मांग सकता हूँ, थोड़ा साइड में जाके थोड़ा मैं कूदूं क्या, चलेगा? घर में जाके प्रार्थना करूँ, अन्य भाषा करूँ, चलेगा क्या? मेरे रिश्तेदार बाहर बैठे हैं, उनके सामने तो सबके सामने नाचो, सबके सामने बोलो, यीशु ने मुझे चंगा किया। क्योंकि सबके सामने तुम बीमार थे, सबके सामने तुम गरीब थे, सबके सामने तुम तकलीफ में थे, सबके सामने ऐलान करो, यीशु ने मुझे चंगा किया, सीना तान के, ताकि यीशु को महिमा मिले। चुप चुप के मत करना। चंगाई छुपने के लिए नहीं है, चंगाई ऐलान करने के लिए है। और जितना आप ऐलान करोगे उतना ही दैविक स्वास्थ्य में जीते रहोगे, और सारे जन आएंगे परमेश्वर का महिमा करने के लिए। तो ये बंदा चुपके से नहीं उठा, सबके नजरों के सामने उठा, वहाँ पर बेदारी हुआ। उसके बाद पतरस ने प्रचार किया, 5000 लोग आए। आज अगर आप चुप चुप के अपनी चंगाई का जश्न मना रहे हो तो कोई नहीं आएगा परमेश्वर के पास। अगर आप सबके सामने जाके बोलोगे यीशु ने मुझे चंगा किया, कोई ना कोई तो आपके काम में से आएगा, बोलेगा अरे मेरे लिए भी प्रार्थना करो ना, मेरा पापा ये है, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे हड्डियों में दर्द। आपके पास आएंगे। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? आपको ऐलान करना है। जब भी मैं दोस्तों के पास जाता हूँ अगर मैं बोलता हूँ उनको, अरे मैं तो मरने वाला था, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, मुझे उठाया, जिंदा किया, वापस से नया जीवन दिया, मुझे टीबी से बचाया। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, शायद से वो तुक्के से था। मैं वो तुक्के बुक्के कुछ नहीं, 6 महीने तक मुझे टीबी था, ऑन रिकॉर्ड, डॉक्टर का रिपोर्ट, और परमेश्वर ने मुझे पूरी तरीके से चंगा किया। ये लोग मानने के लिए तैयार, शायद से परमेश्वर का इच्छा था तब, परमेश्वर का इच्छा तब नहीं था, हमेशा के लिए, कि मैं स्वास्थ्य में जीऊँ। समझ में आया कि नहीं यार? सीना तान के ऐलान करना है, चुपके से नहीं। ठीक है, तो 8वां पॉइंट सबको मिला? 8वां पॉइंट सबको मिला? सिर्फ 12 पॉइंट है। 9वां पॉइंट सब लोग हैं? 9वां पॉइंट, 9वां पॉइंट ये है कि चंगाई जो है आपको उद्धार तक लेके जाना चाहिए। चंगाई जो है आपको उद्धार दिलाना चाहिए। मतलब अगर कोई आपके पास चंगाई के लिए आता है, वो चंगे होते हैं, आपको यीशु मसीह देना है उनको। सब लोग हैं? yes. क्या करना है? यीशु मसीह देना है। जब वो लोग आएंगे आपके पास तो बोलेंगे हम चंगे हो गए, तो आपको क्या देना है? चंगाई से भी बढ़कर एक चीज़ है, और वो है उद्धार, तुम्हारे जीवन का उद्धार। और यीशु मसीह उद्धार करता है। तुम दैविक स्वास्थ्य में जी सकते हो क्योंकि यीशु मसीह ने दाम भरा है तुम्हारे लिए। यीशु मसीह ही प्रभु। पर मुझे छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, मैं नहीं छोड़ सकता भैया, मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे परंपरा हमारा चल रहा है आ रहा है, ठीक है, बीमारी में बैठो, जाओ वापस आ जाओ जब बीमार हो जाओगे। मैं तुमको जीवन दे रहा हूँ, अनंत जीवन के बातें बता रहा हूँ। ये आंखें यहाँ पे बंद हो जाएगी ना, आपका परंपरा नहीं आएगा आपके साथ, या तो नर्क या तो स्वर्ग, आपको तय करना है। अब कुछ लोग बोलते हैं तुम्हारे जीवन में बीमारी है मतलब पाप है, पहले पश्चाताप करो, यीशु को अपनाओ, फिर तुमको चंगाई मिलेगा। सही बात है कि नहीं? अगर कोई आएगा आपके सामने तो आप बोले नहीं, पहले यीशु को अपनाओ, फिर ही मैं चंगाई दूंगा। मैं चंगाई नहीं भाई, ऐसे नहीं, बाहर के लोगों को चंगाई नहीं देते। यहाँ पर पतरस ने क्या किया? पहला भाषण दिया, क्या भाई सुन, तेरे जीवन में पाप है, तू पापी है, पहले तू पश्चाताप कर, तू पश्चाताप करेगा तो मैं थोड़ा बहुत
परमेश्वर से मांग सकता कि तुझे चंगा है। नहीं, उसने पहले डेमोन्स्ट्रेट किया, उसने पहले दर्शाया कि परमेश्वर का सामर्थ क्या है। अब आ, ये सामर्थ तेरा भी हो सकता है। समझ में आता कि नहीं? रोमियो का 2:4 क्या कहता है? रोमियो क्या 2:4? रोमियो का 2:4, हाँ, परमेश्वर की भलाई क्या, पढ़ो। रोमियो 2:4 क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? परमेश्वर की भलाई मन फिराव को सिखाती है, मन फिराव सिखाती है। मतलब परमेश्वर का भलाई पहला आप अनुभव करोगे, फिर आप मन फिराओगे। यहाँ पर ये नहीं लिखा है पहला मन फिराओ फिर परमेश्वर का भलाई अनुभव करो, ऐसा लिखा है कि यहाँ पे? तो हम लोग क्या देखते हैं और बोलते हैं नहीं, तुम्हारे जीवन में पाप रहेगा, तू पापी है, तू पहले क्षमा मांग, तू पहला उद्धार तेरा होना चाहिए, फिर तुझे चंगा करने। पतरस ने प्रचार किया, उसको चंगा करने के बाद वो उठा, वो नाचने लगा, ये वो, फिर प्रचार हुआ। पहला प्रचार नहीं हुआ। पहले हम लेक्चर देने के लिए जाते हैं, पहले तुमको यीशु को अपनाना पड़ेगा, यीशु को अपनाओगे फिर चर्च रोज आना पड़ेगा, चर्च रोज आओगे तो बाइबल पढ़ना पड़ेगा, फिर 40 दिन का उपवास करना पड़ेगा, 40 दिन के उपवास के बाद शायद से तुमको फिर चंगाई मिल सकता है। पहला उनके ज़रूरतों को पूरा करो और फिर उनको यीशु दो, फिर वो लोग तुम्हारे यीशु को अपनाएंगे। पहला अगर लेक्चर दोगे, लेक्चर तो उनके पास भी है, ट्राई किया कभी लेक्चर देना लोगों को? तो बोलेगे ना हमारा इसमें ये है, तो आप बोलोगे हमारे इसमें वो है, वो बोलेगा हमारे इसमें ये है, ये चलता रहेगा भाई, ख़त्म ही नहीं होगा। हमारे भी इसमें है, उसमें उनके भी उसमें है। एक बार 2 जन आए थे नवनीत ब्रदर के गाले के बाहर मुझसे बात करने के लिए और बोलने लगे तुम्हारे बाइबल में लिखा है कि दुनिया पृथ्वी जो है चपटा है। मैं बोला लिखा है बाइबल में कि पृथ्वी चपटा है? बोले हाँ, गूगल पे देखो। गूगल पे टाइप किया दुनिया पृथ्वी चपटा है, बाइबल में दिखाओ। आयुब में बोले कि दुनिया चपटा है। फिर बाद में, तभी तो मेरे दिमाग में आया नहीं था, फिर बाद में घर जाने के बाद मैंने पढ़ा, मैंने लिखा इस्लाम या कुरान में लिखा है कि दुनिया चपटा है, हाँ लिखा है। वेदास में लिखा है दुनिया चपटा है, हाँ लिखा है। हर जगह लिखा है चपटा है। अरे उस ज़माने में उनको लग रहा था चपटा था, बाइबल में नहीं लिखा है चपटा है। बाइबल में लिखा है कि ये दुनिया एक गोल है और वो दुनिया पृथ्वी के गोल के ऊपर वो बैठा रहता है और पृथ्वी को ऐसा टंगाया जैसे कि कुछ भी नहीं है। आयुब में लिखा है। ये लोग आके गूगल से दिखा के चले गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेक्चर मत दो, भाषण मत करो। उनके पास 50 चीज़ें, हमारे पास 50 चीज़ें, कोई किसी का सुनता नहीं है ना? बस सामर्थ का प्रदर्शन करो, उनका मुंह चुप रहेगा क्योंकि उनको भी पता है उनके इसमें सामर्थ्य नहीं है, सिर्फ लेक्चर। कम ऑन, वहाँ पर सामर्थ्य नहीं है, सिर्फ लेक्चर है। उनको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। सामर्थ्य यहाँ पर है, चंगाई यहाँ पर है। वहाँ पर चंगाई कभी नहीं होता है। कितने जन हज़ारों नारियल चढ़ाने के बाद भी चंगाई नहीं मिलता है, हाँ, रेंगने के बाद भी नहीं मिलता है ना? सीढ़ियों को चढ़ने के बाद भी नहीं मिलता, अपने घुटनों पे। चंगाई सिर्फ एक ही में है, उद्धारकर्ता सिर्फ एक है, वो है यीशु मसीह, और कोई नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? यही सत्य है। डरो मत, आपके पास सामर्थ्य है। आपको पता होना चाहिए आप किसके हो और आपके पास क्या है। उनके सामने जाओ, बोलो एक दिन आएगा तुमको आना ही पड़ेगा, यहीं पे आना पड़ेगा, ऐसा नहीं तो और आना ही पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, कौन से पॉइंट पे थे हम लोग? तो इसलिए पहला भाषण मत दो, पहले सामर्थ्य प्रदर्शित करो और फिर बाद में उनको सुसमाचार दो। 10 पॉइंट। कुछ लोग बोलते चंगाई उसी ज़माने का था, इस ज़माने में है नहीं चंगाई। अब यीशु मसीह चंगा नहीं करते हैं, उसी ज़माने में चंगा करते थे। ठीक है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं तो चंगाई ख़त्म हुआ। 10वां पॉइंट क्या है? चंगाई ख़त्म हुआ। सब लोग लिखो 10वां पॉइंट। ऐसे लोग सोचते हैं। पतरस ने वहाँ पर क्या कहा? यीशु के नाम में उठ। पतरस ने क्या कहा? यीशु के नाम में उठ। पतरस ने ये कहा क्या मेरे नाम में उठ? नहीं। पौलुस ने जब चंगाई दिया उसने भी कहा यीशु के नाम में तू चंगा हो जाए।
किसका नाम लिया? यीशु। आज कल और युगान युग एक ही है। यीशु के नाम में तब उद्धार मिलता था, अब भी उद्धार मिलता है या खत्म हो गया उद्धार? मिलता है। तो चंगाई तब मिलता था यीशु के नाम में, अभी भी चंगाई मिलता है। तो चंगाई का युग खत्म नहीं हुआ। चंगाई का युग हमेशा हमेशा का है, हमेशा। जब तक हम इस पृथ्वी पर है चंगाई का युग चलता रहता है। आमेन। नेक्स्ट 11 पॉइंट। आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, आप लोगों के दिमाग में ये गलत विचार नहीं है, पर जो YouTube से सुन रहे, अगर आप जाओ YouTube पे आपको पता चलेगा क्या कचरा भरा है बाहर। वो लोग क्या सोचते हैं, आप शॉक हो जाओगे। वो लोग बोलते हैं परमेश्वर अब चंगा नहीं करते हैं। भाई ऐसा परमेश्वर किसको चाहिए भाई? उससे अच्छा तो हम उसी में थे। सही बात है कि नहीं? नहीं, सिर्फ उद्धार है, मतलब तुम्हारे मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। अभी तड़प तड़प के जियो। ऐसा किसको चाहिए भाई? तड़प तड़प के अभी जीना है तो क्या? ठीक है, चलो सब लोग बोर हो गए? नहीं, सब लोग बोर हो गए? नहीं। ठीक है, कौन से पॉइंट पे थे? अभी 11वें पे। 10वां हो गया, 11वां। चंगाई जो है वो आपके सामर्थ और पवित्रता के वजह से नहीं होता है। सब लोग लिखो, चंगाई आपके सामर्थ और पवित्रता के वजह से नहीं होता है। पतरस ने यहाँ पे कहा, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 12वें वचन में पढ़ो। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 12 वचन। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इज़राइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलना फिरना कर दिया। कितने जनों का दिमाग स्विच ऑफ हो गया? सुने ही नहीं कि सिस्टर ने क्या पढ़ा? सुने ही नहीं दिया या सुने नहीं? तो आवाज़ थोड़ा कम है आवाज़। वापस से लास्ट पार्ट बोलो, लास्ट पार्ट। तुम क्यों चंबा करते हो? कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलता फिरता कर दिया। हमने, पतरस यहाँ पे उन लोगों से कह रहा है, तुम इतना आश्चर्य क्यों कर रहे हो कि मानो कि हमने अपने सामर्थ से और भक्ति से इसे चंगा किया। मतलब पतरस कह रहा है ये मेरा काबिलियत है ही नहीं। जितना मैंने प्रार्थना किया, कितना मैंने उपवास किया, कितना मैंने कुछ किया, उसके ऊपर नहीं है। मेरा सामर्थ और काबिलियत पे नहीं है ये। पर वर्स 16 रीड, 16 वचन, 3:16। प्रेरितों के काम 3:16। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, उसी के नाम में, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है, और जानते भी हो सामर्थ दी है। हेलो, क्या दी है? मतलब मेरे सामर्थ से नहीं, मैंने सिर्फ उसको नाम दिया और सामर्थ उस तक पहुंच गया। मैं सिर्फ वहां पर मौजूद था। आप मत सोचो कि मैं कुछ कर पाऊंगा क्या, मैं कैंसर को हील कर पाऊंगा क्या। जब भी मैं मुर्दों के ऊपर जाके खड़ा हुआ उनको पुनरुत्थित करने के लिए, मैं कभी सोचता नहीं था कि मैं कर पाऊंगा क्या। लोग देख रहे, लोग हंस रहे, लोग बोल रहे क्या है ये, अभी इसको गाड़ने के लिए जा रहे, ये खड़ा है यहाँ पे, बोल रहे उठ 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 यीशु के नाम में। मैं कभी नहीं सोचा कि मेरे काबिलियत की वजह से ये होने वाला है। आपको आपके काबिलियत के ऊपर भरोसा करना ही नहीं, मुझे सिर्फ वहां पर पहुंचना है, यीशु का नाम देना है। यीशु के नाम में वो सामर्थ है। वहां पर लिखा है सामर्थ उसको हुआ विश्वास के द्वारा। मैंने सिर्फ उसको नाम दिया, नाम में सामर्थ है। Come on. सामर्थ आपका क्या बोलते हैं, रिवॉर्ड नहीं है, आपका प्रतिफल नहीं है। प्रतिफल नहीं, क्या बोलते हैं उसको क्योंकि आपने ज्यादा प्रार्थना किया इसलिए आपको ज्यादा सामर्थ मिला। नहीं, सामर्थ एक पद है, एक क्या बोलते हैं, एक वस्त्र है, एक पोजीशन है। समझ में आया कि नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल, रोज सुबह उठ के पुलिस जो है, जो नौकरी, पुलिस का नौकरी करते हैं, वो जिम जाते हैं क्या?
आज मुझे बहुत जिम करना पड़ेगा, ट्रक को रोकने के लिए बहुत व्यायाम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। नहीं, पेट लेके वहां पे खड़े रहते, ट्रक वाला डर के रुक जाता है। क्यों? सामर्थ्य किस में है? उसके पद में है, उसके शरीर में नहीं। सामर्थ आपके होठों पे है। डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग। आपके जीभ में सामर्थ है। जब आप यीशु का नाम लेते हो तब वो सामर्थ वहां पर उपलब्ध हो जाता है। कम ऑन। और ये अधिकार यीशु मसीह ने आपको दिया। तुमको सामर्थ मिल चुका है जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ चुके हैं। तो मैं सामर्थी हूं, मैं सामर्थ से भरा हूं, पर सामर्थ वो नाम में रहता है जो मैं अपने मुंह से बोलता हूं। कमाल। कभी अपने काबिलियत को मत देखना। आज मैंने झगड़ा करके आया, मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। किसी और को बोलो ना प्रार्थना करने के, किसी और को बोलो। आज इसी के साथ झगड़ा हुआ, इस किसी और को बोलो। ये सब छोड़ दो, वरना परमेश्वर का काम होगा ही नहीं। आपको पता है 12 शिष्य को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने भेजा चंगा करने के लिए। उसमें यहूदा इस्करियोत भी था। yes. किसने धोखा दिया यीशु मसीह को? यहूदा इस्करियोत। कौन शैतान का था? फिर भी चंगाई दे रहा था सबको। कैसा? यीशु के नाम से। 70 लोगों को जब यीशु मसीह ने नियुक्त किया जाने के लिए, उनका जीवन एकदम परिपूर्ण था, सिद्ध थे वो। हाँ, पाप नहीं था उनके जीवन में, पाप था ना। फिर भी वो लोग जाके वापस आया, बोले कि शैतान तुम्हारे नाम से भाग रहे हैं, हमारा सुन रहे हैं शैतान। और हमको क्या लगेगा? आजकल के ज़माने में सिखाया जाता है, इसके अंदर शैतान है, तुम दूर रहो, तुमने पाप किया रहेगा, तुम दूर रहो, तुम ज़्यादा सामर्थ्य नहीं हो। नहीं तो बच्चों को पीछे, बच्चों को शैतान का औकात है क्या कि बच्चे में चले जाए या से उड़ के वहाँ पे चले जाए? ये वचन जो है ना, उन्हीं लोगों को मिलेगा जो वापस सुनेंगे। क्योंकि मैं बहुत सारे आपके सामने जेम्स फेंक रहा हूँ। डरना मत कभी शैतान से, शैतान का औकात नहीं है। उसको ज़्यादा ये मत देना, इज्जत मत देना। थक गए? पक गए? चलो लास्ट वाला बहुत खूबसूरत है, 12वां वचन। 12 वाला, चंगाई जो है वो पाप के वजह से रुकता नहीं है। चंगाई जो है वो पाप की वजह से रुकता नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पतरस ने पहले नहीं कहा तू क्षमा मांग पहले तेरे पाप के लिए और फिर तुझे चंगाई मिलेगा। पहले पतरस ने चंगाई दिया, फिर पाप के बारे में बात किया वहाँ पे कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या क्या किए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मत सोचो कि पाप कभी चंगाई को रोक सकता है, सिवाय एक का, और वो है पवित्र आत्मा के विरुद्ध बात करना। पवित्र आत्मा के विरुद्ध बात करना, अविश्वास, दुष्ट आत्मा, अविश्वास। कौन सा पाप ऐसा है आपके जीवन में जो आपके चंगाई को रोक के रख सकता है? अविश्वास। मुंह से अक्षमा। क्या? अक्षमा। अगर आपके दिल में नफरत है, अगर आपके दिल में किसी के लिए अक्षमा है, आपको चंगाई थोड़ी देर के लिए मिल सकता है पर वो वापस से आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में बास है, बास दुर्गंध, ठीक है, कोई आ रहा है, दुर्गंध है, तो सबसे पहले पति के मोजे उठा के फेंक देते बाथरूम में, पति का ही जूता रहेगा, है ना। दूसरा, बच्चे रहेंगे तो बच्चे ने पॉटी किया वगैरह देखते रहते हैं, वो उठा के फेंकते, फिर बाद में पता चलता है चूहा मर गया, तो हम क्या करते हैं? परफ्यूम मारते। चलेगा क्या? नहीं। वापस से वो आएगा बस, जब तक हम चूहे को उठा के बाहर नहीं फेंकते। वैसे ही अक्षमा है, आपको चंगाई तो मिल सकता है थोड़ी देर के लिए, पर फिर से वो वापस आएगा, क्योंकि आपने उस चीज को वहीं पे रखा, सड़ाहट को वहीं पे रखा।
बहुत सारे जन अपने चंगाई को नहीं पा रहे क्योंकि उनके दिल में नफरत है और क्षमा है। यस कम ऑन, जितना जल्दी आप अपने दिल को प्यार से भरोगे और खाली कर दोगे, उतना यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर तुम प्रार्थना कर रहे हो, सबसे पहला ये सोचो कि तुम्हें किसी को क्षमा करना है कि नहीं करना है, फिर ही तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा, फिर ही तुम उस क्षमा को अनुभव कर पाओगे। परमेश्वर इसके बहुत सख्त है इसके बारे में कि आप एक दूसरे को क्षमा करो और नफरत नहीं रखो एक दूसरे के लिए। मैं बताता हूँ क्यों। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर दान दे रहे हो तो अपने दान को वहीं पे रखो, देना मत, पहले क्षमा मांगो, सॉरी बोलो, फिर आओ, फिर दान दे दो। अपोस्तल अंकित ने एक कहानी कहा ना, एक औरत के बारे में जिसको आर्थराइटिस था, जिसको हड्डियों का बीमारी था, वो आई थी प्रार्थना के लिए और अपोस्तल को पता चला कि पवित्र आत्मा ने कहा उनसे कि इनको कहो कि इनको क्षमा करना पड़ेगा, शायद से अपने सास को क्षमा करना पड़ेगा। वो बोली कि उस औरत को मैं क्षमा नहीं करूँगी, भले इस बीमारी में मैं मर जाऊँ, फिर भी उस औरत को क्षमा नहीं करूँगी। क्या हुआ रहेगा उस औरत का, सोचो। मतलब नफरत उनके लिए ज़्यादा अहम था चंगाई से ज़्यादा। वैसे के वैसे ही चले गए, क्षमा नहीं करना था। क्षमा आपके चंगाई को रोक सकता है। कभी कभी ये हड्डी का दर्द, ये सब जो कुछ है ना, वो उससे जुड़ा हुआ है। क्षमा करो, लोगों से प्यार करो, चंगाई अपने आप स्वास्थ्य को अनुभव करोगे। नफरत मत रखो। एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों से कहना चाहता हूँ, वे ऑलमोस्ट टू द एंड, ओके, तो डरो मत। एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बहुत पहले मैंने इस कलीसिया में कहा, वापस से मैं कह रहा हूँ, ये कलीसिया में चुगली के लिए कोई जगह है नहीं। किसके लिए जगह नहीं है? खुजली के लिए भी और चुगली के लिए भी। कोई किसी के जीवन में नहीं झांकेगा, कोई किसी के विरुद्ध बुरा नहीं कहेगा। जिस दिन मुझे पता चलता है कि किसी ने भी किसी के बारे में विरुद्ध बुरा कहा, उस दिन मैं खुद उन लोगों को बोलूंगा चर्च छोड़ के जाना। यहाँ पर बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं है किसी के बारे में विरुद्ध में बुरा बात करना। जैसे कि सिस्टर ने कल यूथ ग्रुप मीटिंग में कहा, अगर आपको बुरा कहना है, सामने जाके इतना तो दम रखना कि उनके सामने भी कह सकते हो, पीठ पीछे मत कहना। कुत्ते मालूम है कैसे रहते हैं? छोड़ दो। झगड़ा करते हैं, कोई भी जानवर जो है झगड़ा करते हैं, आमने सामना झगड़ा करते हैं। प्यार, पीठ पीछे कभी झगड़ा नहीं करते कुत्ते। कभी देखे पीठ पीछे झगड़ा करते? ये कुत्ते का मुंह वापे, ये कुत्ते का मुंह वापे, नहीं, सामने रहो, झगड़ा करो, चलेगा। पीठ पीछे कोई बात नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं है? गॉसिप के लिए इस जगह, इस चर्च में, कलीसिया में बिल्कुल भी जगह नहीं है। मुझे मालूम है कि मैं इतना तो परफेक्ट नहीं हूँ कि कोई मेरे बारे में बात नहीं करेगा, और सिस्टर भी, हम लोग है ही ऐसे कि लोग बात करेंगे, सिस्टर ने देखो कैसा आज पास्टर ने ऐसा कैसा बोला, नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगता। ये सब मत करना। शैतान उस घर में रहता है जिस घर में ये सब चलता है, इसलिए उस घर में कभी भी आशीष नहीं रह सकता। मैं चेतावनी दे रहा हूँ फिर से, अगर गलती से भी मुझे पता चला कोई भी किसी के बारे में गलत बोल रहा है, चुगली कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम एक दूसरे को पसंद करो। मैंने ये नहीं कहा एक दूसरे को पसंद करो। मुझे निशा पसंद नहीं रहेगा। निशा कैसे बैठती रहती है, कैसे मुझे पसंद नहीं है, कैसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे कैसे बाल बनाते हैं, ऐसे मुझे पसंद नहीं रहेगा शायद से। पर बाइबल ने कभी नहीं कहा एक दूसरे को पसंद करो। बाइबल ने कहा एक दूसरे से प्रेम करो। भले मुझे पसंद नहीं है तेरा चेहरा, पर प्रेम करूँगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चुगली के लिए इस कलीसिया में जगह है नहीं। जिस दिन मुझे पता चला चुगली कोई कर रहा है, मैं सामने से आके बोलूँगा भैया छोड़ के जाना, ये चर्च तुम्हारे लिए है नहीं, चुगली वाले दूसरे चर्च ढूंढ लो। सही बात है कि नहीं? ठीक है? yes. हाँ, सब लोग हैं मस्त? ठीक है, मैं कहा था अक्षमा मत रखना। अक्षमा आपके चंगाई को रोक सकता है। यहाँ पे ख़त्म करना है, घर जाना है। वैसे भी बारिश हो रहा है, कहाँ पे घर जाओगे? थोड़ा रुकते बारिश होती है, तब तक प्रचार करता हूँ। ठीक है, यशाया, ब्यूटीफुल वर्स, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि प्रचार और करो। यशाया 33:24 पढ़ो। यशाया 33:24। यशाया उसका, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि
चंगाई, उद्धार देने के पहले भी चंगाई किसी को मिल सकता है, ठीक है। यशाया 33 का 24 वचन, सब लोग सुनो। कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूँ। कोई निवासी नहीं कहेगा कि मैं रोगी हूँ। इस कलीसिया का कोई मेंबर नहीं कहेगा कि मैं रोगी हूँ। सब लोग बोलो, इस कलीसिया का कोई भी मेंबर नहीं कहेगा कि मैं रोगी हूँ, कभी भी नहीं। कम ऑन, ये आपके लिए है, ठीक है। आगे देखो, और जो लोग उसमें बसेंगे, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। उनका अधर्म, उनका अधर्म मतलब अधर्म का क्षमा कब हो रहा है? स्वास्थ्य पाने के बाद। पहले कहा गया कि कोई भी रोगी नहीं रहेगा और फिर उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। मुझे लगा पहला अधर्म क्षमा करना चाहिए फिर स्वास्थ्य देना चाहिए ना। नहीं, पहला कोई कहेगा, सब लोग कहेंगे कि कोई भी रोगी यहाँ पर है नहीं, और फिर उनके अधर्म क्षमा किया जाएगा। तो मतलब पाप आपके चंगाई को रोक नहीं सकता है, केवल अगर पाप है आपके ज़िंदगी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिगरेट पीता हूँ या कोई आदमी सिगरेट पीता है, वो चंगा हो सकता है क्या कैंसर से? यस। चंगा हो सकता है क्या कैंसर से? यस। चंगा हो सकता है। पर अगर वो वापस से सिगरेट पिएगा क्या होगा? कैंसर वापस आएगा। कैंसर। अगर कुत्ता काटा तो वो चंगा हो सकता है क्या? वापस से जाके मुंह में डालेगा कुत्ते के तो क्या होगा? कुत्ता वापस से काटेगा। कुत्ता बोलेगा नहीं भैया अभी तुम प्रार्थना वाले लोग हैं, हम नहीं काट सकते तुमको, ऐसा है क्या? तो वापस से पाप में जियोगे, वापस से वो चीज़ आता रहेगा और आपके शरीर को खराब करते रहेगा। इसलिए ये मत सोचना गुटखा खा सकते। सोचो ना ज़रा, अगर गुटखा खाते ही सारे दांत गिर जाते थे, कौन गुटखा खाता था? राजीव ब्रदर, अगर गुटखा खाते ही सारे दांत गिर जाते थे, कौन गुटखा खाता था क्या? भाई दांत गिर गए मेरे, गुटखा खाते, मैं तो नहीं खाता। अगर सिगरेट पीते ही पूरा यहाँ पर कैंसर हो जाता था, पूरा चेहरा ऐसा फूल जाता था, एक ही सिगरेट। कोई सिगरेट पीता था क्या? दारू पीने के बाद लिवर एकदम खराब हो जाता था करके खून आता था बाहर, कोई पीता था क्या? वो धीरे 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 आपके शरीर को खराब करता है, इसलिए लोग उसे करते जाते हैं क्योंकि इनको फर्क नहीं पड़ता है। मालूम है ना, किसी सिगरेट पीने वाले को कहा अरे सिगरेट पीने से तुम धीरे धीरे मर जाओगे, बोले घाई किसको है? तो ऐसा मत करो, अपने शरीर का ध्यान रखना, स्वास्थ्य में चलना है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट रीड याकूब। चलो सब लोग तैयार है? यस। याकूब 5:14 and 15। याकूब 5वां अध्याय। मैंने क्या कहा आपसे? 14-15 चंगाई मिल सकता है, फिर पापों का क्षमा, ठीक है। सुनो, यदि तुम में कोई रोगी हो तो यदि यदि याकूब 5:14, यदि तुम में कोई रोगी हो यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर, प्रभु के नाम पे से उसे तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। और विश्वास के प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा या बच जाएगा, ठीक है। आगे, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और कौन उठा के खड़ा करेगा? प्रभु, ठीक है। सामर्थ्य प्रभु की तरफ से है। आगे, और यदि उसने पाप भी किए हो, और यदि उसने अरे पहला चंगाई पा रहा है फिर पाप के बारे में बात कर रहा है। यदि उसने पाप किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। उनकी भी क्षमा, पहले चंगाई फिर क्षमा। प्रभु कितने भले हैं ना। हमारे बच्चों के साथ हम कैसे करते हैं? हाँ, बच्चे को चोट लगी तो पहला सॉरी बोल, पहला सॉरी बोल, फिर ही पहला सॉरी बोल। क्यों किया वो? सॉरी बोल, पहला नाक रगड़ो, फाट 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 फाट। सही बात है कि नहीं? घर वाले कैसे करते? नेहा आपके मामा ऐसे करते हैं, मम्मी पापा ऐसे करते हैं? नहीं ना? हाँ, तो हाँ भी बोलो। घर वाले क्या करते हैं? पहला सॉरी बोल, क्षमा करो, पहले क्षमा, पश्चाताप करो, फिर हम मरहम लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। परमेश्वर वैसे नहीं है।
परमेश्वर पहले मरहम लगाते हैं और फिर बाद में लेक्चर देते हैं। हम लोग पहला लेक्चर देंगे फिर मरहम लगाएंगे। कितने माँ ऐसे करते हैं? सत्य बोलने वाले माँ हाथ ऊपर करो। परमेश्वर पहले आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, वो भलाई आपको खींचता है परमेश्वर के पास। इसलिए आज तक आपके पति के सामने कितना भी लेक्चर दो वो सुनते नहीं है। पर कभी आपके पति ने ऐसा कहा, अरे यार मैं इतना डांटता रहता हूँ फिर भी तुम इतना, प्यार आता है आपके पति को? कभी कभी ऐसे करते हैं, इतना सेवा करते हो मेरा, भले मैं इतना डांटता हूँ। आपका इस व्यवहार से वो खींच के आएंगे परमेश्वर के पास। आपके घर में हुआ है कभी? यस। पति बोलते हैं आज तो इतना सेवा किया यार। ये भलाई उनको परमेश्वर का मन फेरा वाला अवसर देगा। थैंक यू फादर। चलो लास्ट वाला, लास्ट पक्का, लास्ट निशा, लास्ट पक्का। ठीक है, अभी सिर्फ तकिया बाकी है बस। रेडी? लास्ट वाला, लास्ट वाला। इसके लिए मुझे पत्थर मत मारना प्लीज़, और उठ के चले मत जाना। फिर भी मैं आप लोगों को कहूँगा, ठीक है? भले ही आपको ये सुनना नहीं है। बाइबल में मालूम है आज कलीसिया में होता है, हमारे कलीसिया में भी होता है, सॉरी उसके लिए, पर आप लोगों को ऊंचा उठा रहा हूँ, एक नए स्तर पे लेकर जा रहा हूँ। बाइबल में किसी भी व्यक्ति ने, खास करके नए नियम में, पुराने नियम के बारे में, नए नियम में, किसी भी व्यक्ति ने कभी भी किसी के लिए भी चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं किया। किसी भी ने, ना यीशु ने, ना शिष्य ने, किसी ने भी चंगाई के लिए प्रार्थना कभी नहीं किया। अभी आप सोचते रहे, अरे रुको ज़रा, रुको ज़रा, रुको, थोड़ा सोचने दो। नहीं नहीं नहीं, रुको, टाइम दो थोड़ा। यीशु ने कभी प्रार्थना किया, हे परमेश्वर पिता, ये अंधा है, इसे अपने आंखें दो मेरे नाम से? कभी किया ऐसा? कभी पढ़े? ठीक है। लवली को कुछ मिलेगा? मिला कुछ? नहीं मिला? मिला कुछ? किसी ने प्रार्थना किया चंगाई के लिए? हम क्यों प्रार्थना करते हैं चंगाई के लिए? हम क्यों करते हैं? कभी लिखा है यीशु ने आंखें बंद करके उनके ऊपर हाथ रखा, पिता परमेश्वर तो इससे प्यार करता है, इसे चंगा कर दे। पतरस ने किया, पौलुस ने किया? नहीं। सोचो जरा, सिर्फ चंगा किया। प्रार्थना किया क्या किसी के लिए? नहीं। अरे आप बोल रहे हो पास्टर तो होगा ही नहीं। तो पतरस ने क्या किया प्रेरितों के काम में? डॉर्कस नाम की लड़की मर चुकी थी। औरत। लड़की या औरत? औरत मर चुकी थी। सारे लोग बाहर वापे, रुको जरा, आत्मा में मत जाना, थोड़ा शरीर में रहना। सारे लोग वहाँ पर बाहर उनको बता रहे, देखो ये कपड़ा, ये कपड़ा, ये कपड़ा, ये कपड़ा बनाया, डॉर्कस ने ये कपड़ा पहना, देखो कितनी अच्छी औरत थी, मर गई। पतरस बोला मैं आया हूँ यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए, मेरे को करने दो भाई। बाहरी रो रो के इसको रोक रहे थे, क्योंकि उसको मालूम है, इन लोगों को मालूम है कि डॉर्कस मर चुकी है, ये उठने वाली नहीं है। पतरस गया अंदर। ये कहानी कहाँ पर है मैं आपको बताता हूँ, वरना बोलोगे कि मैं अपना कहानी बना रहा हूँ। किधर है ये कहानी? प्रेरितों के काम में। प्रेरितों के काम उसका शायद से 9वां अध्याय 36 वर्ष 8 और 9 में कुछ है। रीड। नो डोंट रीड, मैं आपको समझा रहा हूँ कहानी क्या हुआ। पतरस गया वहाँ पर, दरवाज़ा को बंद किया, लाश वहाँ पर पड़ा था। पतरस गया, घुटने टेका और प्रार्थना किया। क्या किया? घुटने टेक कर प्रार्थना किया। उठा, मुड़ा और बोला उठ। क्या बोले वहाँ पे? क्या लिखा है? वर्स 40 या वर्स 41? पढ़ूँ? हाँ पढ़ो। वही प्रेड, रीड दैट वर्स। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की। हाँ, आप लोग मुंडी हिला रहे थे कि नहीं नहीं किसी ने प्रार्थना नहीं किया। प्रार्थना किया ना, तो मुंडी क्यों हिला रहे थे? चंगाई के लिए नहीं किया। अच्छा, मरने पुनरुत्थान के लिए किया ना? नहीं नहीं, चंगाई के लिए नहीं किया। ठीक है, आगे
और लोथ की ओर देखकर कहा, और लोट की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। हे तबीता उठ। तबीता उसका नाम था, डॉर्कस था ना? दोनों था। दोनों था, तबीता डॉर्कस। हे तबीता उठ। और क्या हुआ? तब उसने अपनी आंखें खोल दी हाँ हाँ, और पतरस को देखकर उठ बैठी। पतरस को देखकर उठ बैठी। वो आंखें खोल दी और उठ बैठी। वो लाश उठ बैठी। क्यों? पतरस ने प्रार्थना किया इसलिए। नहीं, हाँ या ना? नहीं। अरे अभी तो लिखा है पतरस घुटने टेक के प्रार्थना किया। लिखा कि नहीं लिखा? मैं आपको सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ, थोड़ा दिमाग खोलो। क्या पास्टर, अभी तो समोसा खाने का मन कर रहा है इसलिए। पेट खुल रहा है, दिमाग नहीं खुल रहा है। अभी भी पेट खुलने का टाइम है, दिमाग का नहीं। दिमाग तो आधे घंटे पहले बंद हो गया। बस आज भजिया लाना, भजिया। पतरस ने प्रार्थना किया कि नहीं किया? पतरस ने प्रार्थना भले किया, वो बात करने के लिए परमेश्वर से, बस। यस। क्योंकि अगर पतरस के प्रार्थना की वजह से वो उठती थी तो यहाँ पर लिखा होता जब पतरस ने प्रार्थना किया तब वो उठी। नहीं, पतरस ने जब आदेश दिया तब वो उठी। तो प्रार्थना में सामर्थ्य था कि आदेश में? समझ में आया कि नहीं आया? तो पतरस ने भी प्रार्थना नहीं किया। पतरस ने सिर्फ, क्योंकि उन बाकी बाहर वाले लोगों ने इतना गार्बेज भर दिया इनके दिमाग में, उनको थोड़ा शांत होना पड़ा। तो परमेश्वर के नजरों में शांत हो रहे थे वो। बाकी सब ने कहा देखो चली गई चली गई चली गई चली गई, सब कचरा। पर पतरस बोला थोड़ा मुझे शांत होने का बाबा। औरतों के बीच में जब आप रहोगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो पतरस थोड़ी शांति के लिए था। फिर बोला तबीता उठ, और वो उठ खड़ी हुई। आदेश के बाद ही लोग चंगे होते हैं, प्रार्थना के बाद नहीं। किसी ने प्रार्थना नहीं किया, प्रार्थना करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चंगाई आपका हक है, आपका अधिकार है मसीह में। उसके लिए भीख नहीं मांगना पड़ता है। पर पास्टर, अभी अभी सिस्टर ने वचन पढ़ा याकूब कि प्राचीनों को बुलाओ और वो लोग तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे, और विश्वास वाला प्रार्थना रोगी को चंगा करेगा। देखो वहाँ पर प्रार्थना लिखा है ना कि प्रार्थना किया फिर चंगा हो गया। क्या बात है, इतना खूबसूरत आपका दिमाग चलता है ना, क्या फास्ट चलता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। थैंक यू ये सवाल पूछने के लिए। इसको बोलते हैं कुत्ते के पैर पे गुलाबी। कोई पूछ नहीं रहे सवाल तो मुझे पूछना पड़ेगा ना। गुड जॉब, गुड जॉब, अच्छी बात है। उसका क्या करें? क्योंकि वहां पर लिखा है वो लोग प्रार्थना करेंगे और वो चंगा हो जाएगा। तेल मरकर प्रार्थना करेंगे, वो चंगा हो जाएगा। विश्वास का प्रार्थना। एक मिनट, सबसे पहला टीचिंग जो विश्वास में मैंने आपको सिखाया था, एलिया वाला, याद है सबको? yes. विश्वास का प्रार्थना क्या होता है? घोषणा होता है। yes. क्या होता है? घोषणा। अब सुनो, आप बोलोगे पास्टर आप तो सिर्फ बना रहे हो, आप सिर्फ बना रहे हो, आप सिर्फ अपना लॉजिक डाल रहे हो उसमें। यूनानी भाषा में लिखा है वहाँ पे कि वो ऐसा प्रार्थना करेंगे, मतलब वो उसके ऊपर घोषणा करेंगे और परमेश्वर का सामर्थ्य उसके ऊपर आएगा और वो चंगा होगा। प्रार्थना नहीं, ऐसा नहीं परमेश्वर ये मेरा एकलौता बेटा है, प्लीज और परमेश्वर अरे बहुत रो रही बेचारी यार, बहुत रो रही, चलो चंगा कर ही देते हैं। ऐसा नहीं चलता है। आपको आदेश देना है, आपको घोषणा करना है, वो चंगा हो जाएगा। दो ही चीज है, एक हाथ रखने से और दूसरा घोषणा करने से। अगर इतना आपने सीख लिया, चंगाई आपके लिए आम बात होगा, स्वास्थ्य में जीना आपके लिए आम बात होगा। और कोई सवाल आप लोगों का? और कोई सवाल है आपका? सब लोग बोले यीशु ने मुझे व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, खुद श्रापित बनके, ताकि अब्राहम के आशीष मुझ पर आए और विश्वास के द्वारा मुझे पवित्र आत्मा मिल जाए। अभी आपको एक लास्ट बात बोल के ख़त्म करता हूँ।
इब्राहिम का आशीष क्या है पता है आपको? धन दौलत संपत्ति क्या है? पास्टर मुझे तो लगा इब्राहिम का आशीष बच्चा है। इसहाक मिला उनको तो बच्चा है ना? इब्राहिम का आशीष क्या मालूम है क्या? परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा तू पूरे यू विल डाई इन फुल एज, तू अपने दिनों को पूरा करके ही मरेगा, तू अपने दिनों को पूरा करके ही मरेगा और तू शांति से जाएगा, तू शांति से जाएगा, बीमार होके नहीं, स्वस्थ होके। ये हमारा विश्वास होना चाहिए हर रोज़। जब हम और बुजुर्ग होते जा रहे या उस दिन के निकट आ रहे, हम और जवान होते जा रहे, और जवान होते जा रहे, और शक्ति बढ़ रहा है हमारा। और वहाँ पर लिखा है कि ना तो तेरे, मूसा के बारे में भी लिखा है और उसके बारे में, तुम्हारे आंखें धुंधली नहीं होगी, तुम्हारे आंखें धुंधली नहीं होगी, और तुम्हारा शरीर का जो शक्ति है वो कम नहीं होगा। हर रोज़ ऐलान करना है परमेश्वर का जीवन मुझ में है। सब लोग बोलो, परमेश्वर का स्वास्थ्य मुझ में है। मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूँ, इसलिए मैं बीमार नहीं हो सकता। मेरे भीतर परमेश्वर का जीवन है, इसलिए मैं बीमार हो नहीं सकता हूँ। प्रभु मेरा चिकित्सक है, इसलिए मैं बीमार नहीं हो सकता हूँ। उसका वचन मेरे लिए जीवन और स्वास्थ्य है, इसलिए मैं बीमार नहीं हो सकता हूँ। मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, बीमारी पुरानी बातें हो गई है, इसलिए मैं बीमार नहीं हो सकता हूँ। यीशु के नाम में मैं ऐलान करता हूँ। आमीन। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते कि ये कलीसिया जो है स्वस्थ कलीसिया है, स्वास्थ्य में चलता है, परिपूर्णता, शक्ति की परिपूर्णता में चलता है, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं हम पिता। हमारे शरीर जो है आपके सामर्थ, आपके 5 प्रकार के सामर्थ को कैरी करता है हर जगह जहाँ पर भी हम जाते हैं। ड्यूनामिस पावर को कैरी करता है, जो ऐसा सामर्थ है जो कभी कम नहीं होता है। एक्सोसिया को कैरी करता है, मतलब अधिकार वाला सामर्थ को हम दर्शाते हैं कि हमारे पास बीमारियों, हर प्रकार के बीमारी, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार है पिता। इश्चुस पावर कैरी करता है, मतलब आपके मसल पावर, आपके सामर्थ हमारे शरीर में है। क्रेटोस पावर को कैरी करते पिता, जो प्रभुता करने वाले पावर है। हम बीमारी के ऊपर प्रभुता करते हैं, पाप के ऊपर प्रभुता करते हैं, हर दुर्घटना के ऊपर प्रभुता करते हैं, हर दुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभुता करते हैं, और हम आपके परिपूर्णता में हमेशा 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 चलते रहते हैं और एनर्जिया कैरी करते हैं, मतलब आपका ऊर्जा, आपका एनर्जी, आपका शक्ति हमारे हड्डियों में, हमारे रगों में दौड़ता रहता है। हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग हैं और कोई भी बीमारी हमारे घर में, हमारे रिश्तेदारों पे बैठ नहीं सकता है। इतना सामर्थ हमारे पास है। धन्यवाद सबको चंगा करने के लिए, सबको स्वस्थ रखने के लिए और दीर्घायु से तृप्त करने के लिए। कोई भी अपने समय से पहले मरेगा नहीं, इस धरती को छोड़ेगा नहीं, और हम हर एक जन यहाँ पर तृप्त होकर अच्छा जीवन जीकर ही जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में ऐलान करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.